दोस्तों, मुझे डॉक्टर अरविंद कुमार कहते हैं। मैं एक जनरल फिजिशियन हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के बारे में अवगत कराऊँ। देखिए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एक तरीके की सांस की बीमारी को ही कहते हैं, जो फेफड़े नाक से लेकर के नेज़ल कैविटी से लेकर के नीचे फेफड़े तक जो तंत्र हैं हमारे, इनमें अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी प्रकार की एलर्जी या किसी प्रकार का केमिकल फ्यूम या डस्ट चला जाता है, उसकी वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। आमूमन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में शुरुआत में जो साधारण एलर्जी कही जाती है उसको ज़ुकाम कहते हैं, कोराइज़ा भी कह सकते हैं, और इसमें नाक बहना, छींकें आना, सिर में दर्द होना, भारीपन होना और कभी कभी हरारत भी महसूस हो सकती है। इसको वायरल मान सकते हैं या एलर्जी मान सकते हैं। नंबर 2 पे कभी कभी जकड़न सी हो जाती है नेज़ल कैविटी में, या कभी कभी पॉलिप हो जाता है नाक में, या यदा कदा कुछ मरीज़ों में साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसे साइनोसाइटिस भी कहते हैं। इन सभी बीमारियों में एक तरीके से सांस फूलने की या एलर्जी की शिकायत हो जाती है। आमूमन शहर में रहने में ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों की धूल, गाड़ियों से धुआं और तरह तरह के केमिकल फैक्ट्रीज़ के जो अपव्यय निकलते हैं, उससे भी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नंबर 2 पे कुछ सांस की ऐसी बीमारियां हैं जो परिवार से संबंध रखती हैं, जैसे पारिवारिक अस्थमा है, या पहले कभी कोई स्मोकर्स है मान लीजिए, तो स्मोकर्स में भी कफ बनता है, एलर्जी होती है और सांस भी फूलती है। नंबर 6 पे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि एक दूसरे से प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि कुछ इन्फेक्शन है जो ट्रांसमिट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को हो जाते हैं, तो उनमें भी इस तरीके की सांस लेने में दिक्कत या जुकाम, खांसी, बुखार बना रहता है। या यदा कदा हार्ट में कभी कभी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से भी सांस फूलती है। ये भी देखा गया है कि फेफड़े की जो नलियाँ होती हैं महीन महीन, जिसको कि हम कैपिलरीज, वैसे जो होता है ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, ये ब्रोंक्यूल्स में भी सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस या ब्रोंक्यूलाइटिस हो जाती है। आमूमन ऐसी चीज़ों को देख करके, ऐसे तरीके के सिम्टम्स में हमको ब्रोंकोडायलेटर या सांस की जो नलियां हैं उनको फैलाने की दवा देनी पड़ती है, जिससे उनकी सांस की नलियों में सांस लेने में ऑक्सीजन पहुँचे, और ऑक्सीजन जब फेफड़े को पहुँचेगा तो वो हार्ट को भी ऑक्सीजन सप्लाई करेगा। शुद्ध ऑक्सीजन हार्ट को हमेशा चाहिए होता है, इसलिए हार्ट के स्वस्थ रहने के लिए उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत होती है। ब्लड के द्वारा उसको ऑक्सीजन पहुंच जाता है, जिससे हार्ट फंक्शन अच्छे से करने लगता है। आमूमन इस बीमारी में बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता तभी पड़ती है जब ज़्यादा एक्यूट होता है। इसके लिए बहुत सारी जांचें करानी पड़ती हैं, जैसे एक्सरे, ब्लड टेस्ट और भी रेस्पिरेटरी जांचें होती हैं, उनको कराया जाता है। कभी कभी एलर्जी के लिए भी अलग से जांच होती है, उसको भी कराना पड़ता है। तो ये सब को देखते हुए हमको, जो अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि कोरोना का एक इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन फैला था, जिसमें लोगों को बताया गया कि आप मास्क पहनिए। तो मास्क तो कोरोना वायरस के टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, पर हमारा मानना है कि मास्क अगर हमेशा पहना जाए तो सांस की बीमारी, एलर्जी की बीमारी और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों से हम बच सकते हैं। तो एक तो बचाव हमें करना चाहिए, दूसरा धूल धक्कड़ से बचना चाहिए। कभी कभी फूल की सुगंध या इस तरीके के वातावरण, पॉलिन्स जिनको कहते हैं, इनकी वजह से भी सांस फूलती है। तो इनसे भी हमें बचना होगा, और अपने को स्वस्थ रखने के लिए, जैसा कि आजकल व्यायाम का बहुत प्रचलन चल रहा है, तो उसके लिए अनुलोम विलोम जो व्यायाम का एक तरीका है, वो बहुत ही कारगर है सांस की बीमारी के लिए, एलर्जी के लिए और हमको फेफड़े को स्वस्थ रखने के लिए। तो इतना आवश्यक है। मेरे ख्याल से आपको आज के लिए इतना काफ़ी है। आगे फिर अगले उसमें हम फिर से इस दूसरी विषय पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद। वीडियो बन गया। यूट्यूब में सुना है? यूट्यूब पर है क्या?